लीजिए स्कूल में क्लास मॉनिटर चुनने के लिए चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा वोट आपको मिले। पूरी क्लास को लगता है कि अब मॉनिटर तो आप ही बनेंगे, लेकिन तभी स्कूल कह दे अभी नहीं, पहले अपने साथ कुछ और बच्चों का समर्थन लेकर आओ। तमिलनाडु की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है विजय के साथ। उनकी पार्टी तमिलिगा वेट्री कड़गम यानी कि टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ा और सीधे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनता ने खुलकर समर्थन दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी विजय को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। माहौल ऐसा बन गया कि अब विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन अचानक सब रुक गया, शपथ समारोह रद्द हो गया और अब तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह सस्पेंस में है। अब पूरा खेल नंबर्स का है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटों का बहुमत, यानी आधे से ज्यादा। इसे कहते हैं मैजिक नंबर, जादुई नंबर। अब नतीजे देखिए, टीवीके को मिली है 108 सीटें, कांग्रेस के पास है 5 सीटें। अगर दोनों को जोड़ें तो आंकड़ा पहुंचता है 113, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 118, यानी विजय अभी भी 5 सीट पीछे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने साफ कहा, पहले बहुमत साबित कीजिए फिर शपथ होगी। अब सवाल उठता है कि जब टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर मौका क्यों नहीं दिया गया। देखिए, भारत के संविधान में यह साफ नहीं लिखा कि सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने का पहला अधिकार मिलेगा। आमतौर पर गवर्नर उसी पार्टी को बुलाते हैं जिसके पास बहुमत साबित करने की सबसे ज्यादा संभावना है। कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले शपथ दिला दी गई और बाद में फ्लोर टेस्ट कराया गया। लेकिन तमिलनाडु में गवर्नर ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि पहले साफ साफ नंबर दिखाइए, इसके बाद ही सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसी वजह से विजय का ओथ सेरेमनी रुक गया है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। द्रविड़ा मुन्नेत्रा कड़गम यानी डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा कड़गम यानी कि एआईडीएमके, ये दोनों पार्टियां दशकों से एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन रही हैं। तमिलनाडु की राजनीति पिछले 50-60 साल से इन्हीं दो पार्टियों में घूमती रही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि विजय को रोकने के लिए दोनों अंदर खाने बातचीत कर रही हैं, क्योंकि दोनों को डर है कि अगर विजय अभी सरकार बना लेते हैं तो तमिलनाडु की पूरी राजनीति बदल सकती है। हालांकि इनके पास भी बहुमत नहीं है। डीएमके के पास 59 सीटें हैं, एआईडीएमके के पास 47 सीटें। दोनों मिलाकर के भी आंकड़ा सिर्फ 106 तक ही पहुंचता है, यानी इन्हें भी सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों का सहारा चाहिए। सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और दूसरे छोटे दल अब किंग मेकर की भूमिका में है। जो इन्हें अपने साथ कर लेगा, सरकार उसी की बनेगी। विजय अपने सभी विधायकों को महाबलीपुरम के एक रिजॉर्ट में ले गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरी पार्टियां उनके एमएलएस को तोड़ ना सके। भारतीय राजनीति में ये बहुत पुरानी रणनीति है। कई राज्यों में सरकार बनने से पहले विधायक रिजॉर्ट में रखे गए हैं ताकि कोई उन्हें खरीद या प्रभावित ना कर सके। लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत बड़ी है, विजय ने पहली ही चुनाव में लड़ाई लड़ी और 108 सीटें जीत ली। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े और नए चेहरे बनकर आए हैं। अब असली सवाल यही है, क्या विजय राजनीति की इस सबसे कठिन परीक्षा में पास हो पाएंगे? क्योंकि फिल्मों में हीरो बनना आसान है, लेकिन विधानसभा में बहुमत जुटाकर सरकार बनाना ही असली गेम है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।